मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्या पोजीशन कल बना था। तो पार्टिसिपेंट बाय बाय में देखते हैं क्या चेंज हुआ है। क्लाइंट लॉन्ग गया है तो वेरी चांसेस की फिर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आए, एडेड शॉर्ट हुआ है। ठीक है, फिर शॉर्ट और कंटिन्यू हेडअप हो रहा है, लॉन्ग क्लोज हो रहे हैं। 66 वाली पोजीशन पे आ गया है ये। और इंडेक्स कॉल की बात लेते हैं तो यहाँ पे कॉल नेट बेस पे 26,000 बचा है और एफ का यहाँ पे शॉर्ट 7 और लॉन्ग 99, यानी 1 लाख जैसे इसके कवर हुए हैं और अनवाइंड हुए हैं। तो इसके पास 97 और लॉन्ग बचा है। प्रो का पोजिशन देखोगे तो 71 शॉर्ट बचा है। ठीक है, इंडेक्स पुट में देखते हैं तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने अपना पोजीशन थोड़ा शॉर्ट की ओर ज़्यादा बढ़ाया है। नेट बेस पे मैं बता रहा हूँ, अनवाइंड और कवर दोनों हुआ है। 2,97,000 यहाँ पे इसके नेट बच रहे हैं। वॉल्यूम के साथ इसका हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ पे भी है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी है ये। फाइज का पोजीशन देखोगे तो फाइज यहाँ पे दोनों को लगभग बैलेंस वे में खुद को शॉर्ट और लॉन्ग मतलब जो भी निकाला है। और 2,11,000 इसके अब कुछ लॉन्ग बच रहे हैं। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो यहाँ पे जो 2,83,000 इसके जो शॉर्ट थे पूरे हट गए हैं। अब एक लगभग न्यूट्रल कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। जो भी एक कॉल ही है, कॉल राइटिंग नहीं है, यानी ये प्रो जो है ना प्राइस के डायरेक्शन में थोड़ा सा आ रहे हैं। चलो स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट ने लॉन्ग एडअप किया है, टीआई ने यहाँ पे क्लोज शॉर्ट करके लॉन्ग एडअप किया है, एफआईज ने यहाँ पे शॉर्ट एडअप किया है और अच्छा खासा शॉर्ट है। जब अब देखो इसके जितने भी पोजीशन थे लॉन्ग में 4 लाख से थे, अब ये माइनस में आ गया है -54। अब यहाँ से अब बात बनती है जर्नी की, आखिर जर्नी में क्या कर सकता है। ये जर्नी का मेन लुक है ना। अब यहाँ से इसको डिसाइड करना है कि वो इसको नीचे कंटिन्यू लाना है या इसी रेंज में इसको 1-2 महीने खेलना है। ठीक, यदि उसको लॉन्ग जर्नी ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को कम से कम यहाँ से 2 महीना जो है ना, ऑलरेडी ये 1 महीना एक रेंज में खेला है, कम से कम 1 से 2 महीना और रेंज में खेले। और ये इस तरह का जो बना हुआ है पैटर्न है ना, 1 महीना और खेले, उसके बाद ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ दे तो एक लोग एक दोस्तों बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस वाला जो एक न्यू रन जो है ना बुल का दिखेगा। और इस तरह से मतलब मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, बट ऐसा डाटा नहीं बोल। ठीक, डाटा ये बोल रहा है यदि इसके नीचे फिर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ तो फिर कहीं ये पोजीशन पे आके फिर मार्केट ना करे, है ना। ये हो सकता है 1-2 महीना टाइम ले, बट 2 महीना टाइम के लिए क्या है, मार्केट कहाँ तक जाने वाली है, या 1 महीने, तो 1 महीने तक ये इस रेंज में काम तो नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए, या फिर ये तुरंत जो भी है इसको एक पैटर्न बना के यहाँ पे आके ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आके 1-2 महीने के अंदर फिर नीचे यहाँ पे आए। तो ये सिचुएशन दिख सकता है आने वाले दिनों में। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कारण कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर की बात मैं ले रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने
काफ़ी वीडियो में मैंने बोला कि इसको जो है ना 1-2 महीने इस रेंज में यदि उसको बुल रन जाना है तो 2 महीने इस रेंज में बिताना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से डेटा बन रहा है ना, डेटा के हिसाब से इसको नीचे मतलब अब जो प्रोबेबिलिटी बन रही है ना कि मार्केट को अब इस रेंज में ही रखा जाएगा, इसके तो नीचे ही रखा जाएगा और इस रेंज में रखने के बाद फिर एक बेस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप 10-15-20 दिन में 1 महीने के अंदर आप यहाँ का टारगेट देख सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी फेस्टिव सीजन है तो फेस्टिव सीजन थोड़ा सा ये परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ता है, तो मानता हूँ कि ये रेंज में अभी मार्केट काम करे और अक्टूबर नवंबर पब्लिक कब है, दीपावली दीपावली कब है, 24 अक्टूबर को है ना, तो 24 अक्टूबर के बाद फिर मार्केट आपको एक डिप लेता हुआ दिखे, है ना। तो ये चीजें हो सकती है और मुझे ऐसा ही दिख रहा है, कारण कि जब मार्केट में परचेजिंग जब बढ़ती है ना तो फिर वो मार्केट को नीचे, मार्केट में लोग क्या है, आप कंज्यूमर बेस भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो उसकी कोई भी चीजें होती है तो कंज्यूमर बेस परचेजिंग जब बढ़ती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी रहता है, स्टेबिलिटी नहीं मतलब एक पॉजिटिव बायस रहता है ना, मनी का इनफ्लो रहता है। तो ये सब चीजें मुझे दिख रही है और देखना है, मोस्ट प्रोबेबली ये इस रेंज को मेंटेन रखे मार्केट, तो ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट इस रेंज पे आके रुकेगी। ये रेंज तो मान के चलो 16,000 का जो रेंज है ना, वहाँ पे आके फिर प्ले करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक शॉट में नीचे आ जाए, लेकिन एक शॉट में नीचे आने का मतलब है कि फिर ऊपर ही जाएगी ना, ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन एक रेंज में यदि इसके नीचे काम करती है, एक इस रेंज में काम कर लेती है, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर आपका फिर एफ का छुट्टी भी तो होता है दिसंबर में, फिर वो दिसंबर जनवरी के बाद फिर एक जो रैली बनेगा वो रैली बनेगा बजट का। बजट के रैली के लिए फिर मार्केट को डिसाइड करना है कि उसके पहले क्या करना है, यहाँ से ला के फिर जनवरी तक यहाँ पे क्लोज करे फिर नया एक हाई बनाए, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। तो ये चीज़ें दिख सकती है अपना आने वाले दिनों में, बजट तक का पूरा सिनेरियो ले लिया मैं, ये चीज़ें हो सकती है ठीक। बट रिसेंटली जो डाटा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यही दिख रहा है कि थोड़ा मार्केट नीचे आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए वो आने वाले दिनों तक, मैंने तो बता दिया प्राइस एक्शन वगैरह ये सब देख के, डाटा आगे बताएगी कहाँ तक जाएगी, है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो और यहाँ पे प्रो ने लॉन्ग किया है, प्रो लॉन्ग किया है तो चलो, वो 3 लॉन्ग है और अकेला ये शॉर्ट है, फाइटर तो वहाँ पे तैयार। इंडेक्स स्टॉक कॉल में देखेंगे, स्टॉक कॉल में देखो तो यहाँ पे कितने एडेड लॉन्ग हुए हैं स्टॉक कॉल में। स्टॉक कॉल में लॉन्ग है इसका मतलब क्या चीज देख के है लॉन्ग, एफ आई का पोजीशन देखोगे तो एफ आई यहाँ पे शॉर्ट है, लॉन्ग भी है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो शॉर्ट है, तो ये दोनों एक साथ है, इससे लॉन्ग भी ठीक है लेकिन ठीक है पोजीशन। अब उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट भी है इसके और यहाँ पे स्टॉक पुट लॉन्ग भी है और यहाँ पे पुट लॉन्ग है, मतलब कि स्टॉक में तो ये दोनों साथ चल रहे हैं, है ना। एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चल रहा है तो, और एफ आई। अब मनी फ्लो देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। बड़ा से सेलिंग, हैप्पी सेलिंग तो नहीं है बट सेलिंग तो है। थ्री सिक्स एट टू यहाँ पे 100, ठीक है। 3682 का यहाँ पे प्लस दिखा रहा है,
इसका मतलब कॉल में इसके देख लेता हूँ। ठीक है, इसके क्लोज लॉन्ग जो हुए हैं, तो इसके पोजीशन अनवाइंड होते हुए यहाँ पे शॉर्ट भी जो है, तो इस तरह से वो पॉजिटिव पोजीशन। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं ताकि क्या हुआ है वो बताइएगा। लॉन्ग पे यहाँ पे नो डाउट इज पीक प्लेयर एफ के दिख रहे हैं यहाँ पे पोजिशन। तो 17,900 एक थोड़ा सा है, रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, और रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा तो थोड़ा मुझे इन द मनी में भी कुछ शॉर्ट और लॉन्ग का मिक्सअप दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ लॉन्ग दिख रहे हैं। तो मार्केट है कि थोड़ा सा डिप लेके मार्केट को एक पर शायद क्लोज किया जाए, थोड़ा सा डिप लेगी मार्केट, है ना। उसके बाद देयर प्रोबेबिलिटी की कॉन्फिडेंस की बात में देखूँ तो शायद मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ें तो है कि एक बार डिप तो लेगी मार्केट, और डिप लेने के बाद फिर वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर यू टर्न लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 17,900 के अराउंड ही मार्केट क्लोज होनी चाहिए आज की 2 दिन का प्रीमियम जो है उसको भी मैनेज कर सके, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि यहाँ पे इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। बट फर्स्ट डिप आना चाहिए, और उसके बाद नहीं फास्ट से फिर ऊपर भी आना चाहिए, और जब भी आए बट वो आना चाहिए। तो हम लोग प्राइस सेक्शन में देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, मार्केट नीचे आए, यहाँ पे मार्केट को रोका गया। अब मार्केट एक बार यदि डिप आई, है ना, यदि डिप आई तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखना चाहिए मुझे। ये जो है ना, ये एरिया ये की सपोर्ट एरिया है, बराबर। आप यहाँ पे देखोगे ना, एक की सपोर्ट एरिया है, कारण कि एक जब रेसिस्टेंट काम करता था तो रेसिस्टेंट की तरह अच्छी तरह से काम किया, इसको ब्रेक किया है, तो ये एक सपोर्ट एरिया होना चाहिए 17,700। 17,700 से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, बट कहाँ तक, कहाँ तक, बराबर, यहाँ तक नहीं। बट एक इस तरह का फाइनली होना चाहिए, मतलब नियर अबाउट 900 के अराउंड मार्केट चाहिए। ओके, हो क्या सकता है कि गैप डाउन खुला तो वन फॉलो थ्रू में आपको 700 के अराउंड मार्केट दिखे, बट क्या वो कंटिन्यू रह सकता है? नहीं, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह सकता है, उसको फिर आइदर साइडवेज जाए या फिर वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए। और हाँ, एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से नीचे टर्न ले ली, तो यहाँ पे यानी इसके शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू बनते गए, और वो शॉर्ट पोजीशन फिर आपको फिर नीचे की तरफ फिर ज़्यादा ड्रैग करेगी, लेकिन देयर इज लिस्ट पॉसिबिलिटी, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बनती है।
तो बाउंस बैक ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग के लिए, इन जनरल में मैं बोल रहा हूँ, है ना, कारण कि उसको पोजीशन एडजस्ट करना है 2 दिन के हिसाब से। तो फ्लैट ओपन खुलती है तो आप नीचे की तरफ ले सकते हो, गैप डाउन खुलती है तो कुछ पोजीशन 700 तक के लिए ले सकते हो, और यदि आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पे आप एक ऊपर की तरफ 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 850-60 तक, है ना। चलो, अब बात आ जाती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या थी? बैंक निफ्टी तो अलग ही मतलब कि नशे में ही है ये। अभी 41,000 को एक अच्छा खासा सपोर्ट ये बनाया है। अब है कि 41,000 को सपोर्ट बनाया है तो क्या कर सकते हैं, यदि फ्लैट ओपन होती है तो एक 41,000 का टारगेट, ठीक। अब वहाँ पे देखना है कि क्या करने वाली है। वो पैटर्न बना के नीचे आती है, नीचे आती है तो मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आना चाहिए 40,300। बट इतना ड्रैग अचानक से आना बिना कोई न्यूज़ का, समझ लो हर एक पोजीशन पे हेवी शॉर्ट बनता जाएगा तभी वो नीचे आ सकती है। तो ये चीज़ें जनरल वे में मुझे नहीं दिख रही कि जनरल वे में ऐसा हो सकता है। इसका यही है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक जाए, उसके बाद फिर मार्केट को यहाँ पे क्लोज करे, और फिर वो मतलब 40,000 के नीचे यदि क्लोज करती है तो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा कि मार्केट अभी निगेटिव है, बट ओवरऑल पोजीशन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो निगेटिव है। यदि उसको ट्रैप करना है तो उसको तो फिर वही करना पड़ेगा कि मार्केट को फिर इसी रेंज में 41,000 के ऊपर बंद कर दे, तो फिर मार्केट का जो एक सेंटीमेंट है वो दिखेगा कि हाँ पॉजिटिव है। बट उसके नेट पोजीशन यदि डेटाबेस पे देखता हूँ तो उसके सभी पोजीशन निगेटिव दिख रहे हैं एफआईएस के। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है। तो फ्लैट ओपन होती है और यदि आपको 5 मिनट का कैंडल यदि नीचे दिखती है तो फिर आप यहाँ तक के लिए टारगेट 40,000 तक का टारगेट जो है आप देख सकते हैं। यदि गैप डाउन खुल गई तो क्या, गैप डाउन खुली तो आप इस यहाँ तक का आप सपोर्ट देखना 40,650 तक का, है ना। यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखेगा, और ताकि फिर ये 40,000 41,000 के नीचे ही है उसको क्लोज करना। तो इस तरह से दिख सकते हैं। यदि गैप अप हुई तो क्या, गैप अप हुई तो गैप अप के बाद तो नीचे ही आना चाहिए, उसमें भी निफ्टी में भी वही होने के बाद आपको नीचे ही आना चाहिए। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही है, थैंक यू, और तो कुछ है नहीं।